आज के क्लास में जिस पर चर्चा होगा उसमें से आपको दर्पण देखने को मिलेगा। दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। आज हम तमाम बिंदुओं पर क्या करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारे समक्ष है दर्पण। ये दर्पण है तो क्या है? हालांकि जिस तरह हम लोग प्रकाश को महसूस करते देखते हैं, लेकिन परिभाषित करना अलग चीज हो गया। उसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण माने ऐनक, बुझलू आए तो पूछल जा दर्पण केकरा कहल जाला तो कदी ऐनक के क्या कहल जाला, दर्पण का। दर्पण का ही हम एक पर्यायवाची शब्द बोलेंगे, आईना। अब जैसे पूछल जा धरती केकरा कहल जाला तो पृथ्वी का है, आए ए बोला ना हो। आसमान किसे कहते तो आकाश को। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि उसका परिभाषा आप दे रहे हो। सब सुन पा रहे हो? तो दर्पण को परिभाषित यहाँ करना है। हालांकि दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, उसकी एक परफेक्ट पहचान देना है, हमने लेना है और देना है। तो ध्यान देंगे, दुनिया में वे सभी वस्तुएं, दुनिया में वे जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर दे, जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर दे, उसे दर्पण कहा जाता है। अब मैंने बोलने के लिए बोल दिया, शायद आप में से बहुतों को शायद नहीं समझ में आया होगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी हम जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उस दर्पण, मान लीजिए वो यही दर्पण है और रात का अंधेरा है। ठीक है जी, जब हम इस पर एक टॉर्च मारेंगे तो जितना मात्रा में यहाँ से प्रकाश निकलेगा, टॉर्च से जितना मात्रा में क्या निकलेगा, वह प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद उतना ही, माने दर्पण से जब टकराएगा फिर टकराने के बाद उतना ही मात्रा में पीछे आएगा। ना बुझाइल हो? क्या बुझाइल हो? जितने टॉर्च में से प्रकाश निकलल हो, टकराने के बाद उतने पीछे रिटर्न होता है। बात सही है कि गलत है? तो इससे क्या साबित हुआ कि जैसे कि परावर्तन शब्द का अर्थ तो हम सभी को जानते हैं, किसी भी चीज़ का टकरा कर अपने दिशा से विचलित हो जाना, किसी भी चीज़ का। ठीक है जी, यदि मेरे बॉडी का ऐसा हो, किसी चीज़ से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो बोला जाएगा सोनू सर का परिवर्तन हुआ। बल्ब को किसी वस्तु से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो क्या कहलाएगा, समझ रहे ना। यदि प्रकाश किसी चीज से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है ना। तो अभी हम जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उस दर्पण से कौन चीज टकरा कर पूरा का पूरा बाहर गया है, टॉर्च न बढ़ल हो, और टॉर्च के प्रकाश गया है का हो, दर्पण के सतह से टकरा कर जितना मात्रा में गया था उतना ही मात्रा में पीछे या चाहे कहीं भी मन मार्ग से अपना क्या हुआ, विचलित हो गया। का हो, तो ये परिवर्तन है कि ना हो? क्या कर परिवर्तन भइल हो? प्रकाश के क्या कर। अब एक पोलोथीन पानी लेके हम दर्पणवा के सतह पर बिकती तो पनिया सूख गली। इनको के जौन पानी के जौन बेग रख हो, इनकरा बेग में क्या कर परिवर्तित कर दी, अर्थात दिशा से इनकरा क्या, तो वो परिवर्तन है कि ना हो? क्या कर परिवर्तन, पानी का परिवर्तन। समझ में आया? तो एक ये चीज देखा हमने, कल्पना किया कि कल्पना करें यह एक दर्पण है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रात के अंधेरा है, हमने इस पर टॉर्च मारा तो टॉर्च से जितना मात्रा में प्रकाश निकल कर गया उतना ही मात्रा में टकराने के बाद भी पीछे आया। ठीक है जी। अब दूसरा प्रयोग ऐसे करेंगे जैसे कि दीवार हो गया। क्या हो गया? अब आप कल्पना करो एक दीवार है, दीवार पर भी जब हम टॉर्च को मारेंगे तो जितना मात्रा में प्रकाश गया टकराने के बाद उतना ही मात्रा में पीछे आता आएगा? नहीं आएगा।
सोख लेता है, कुछ अवशोषित कर लेता है भाई। क्या करता है? कुछ अवशोषित कर लेता है। समझ में आई? कोनो दिक्कत? तो दुनिया के जौन चीज, जौन वस्तु, दुनिया का जो वस्तु प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन कर दे, प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन कर दे, ठीक है, वे सारी वस्तुएं दर्पण कहलाती हैं। वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? क्योंकि जब तक प्रकाश पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं करेगा तब तक हमारा उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ में आया? आए? तो दर्पण हम किसे कहेंगे जी? बोलने के लिए कहा नहीं बोलेंगे, दुनिया लगा दिए, संसार लगा दीजिए, चाहे बोल दीजिए कि वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? चलिए, दर्पण क्या है समझ लिया हमने। जैसे जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च मारेंगे तो पूरा का पूरा मार देता है कि ना, अच्छा कर देता है, ठीक है जी। तो दर्पण क्या हमने देख लिया। अब देखिए दर्पण के प्रकार। दर्पण को देखा जाए तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक में देखिएगा आप समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। कौन कौन दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो, समतल और गोलीय। तो समतल को यदि हम विच्छेद करें, समतल, तो आएगा समजोड़ तल। समजोड़ तल आएगा। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर या समान। आ तल मतलब सतह, तल मतलब सतह। यानी जौना दर्पण के सतह, जौना दर्पण के सतह बराबर दिखाई देवे, कैसन? आ वो सतह में कौन? तो परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि जिस सतह से प्रकाश टकरा कर मूर्ति है उसी सतह को क्या बोला जाता है? परावर्तक। जैसे टॉर्च के रोशनी होने से होता है, देखो खड़ी आइल बनी, तो वो रोशनी यानी प्रकाश हमारा अग्रभाग से टकरा कर कहीं बिखरेगी कि पीछे वाला से? तब परावर्तक सतह मेरा अग्रभाग कहलाएगा कि पीछे का भाग। जिस भाग से प्रकाश टकरा कर अपने दिशा से विचलित होता है उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। समझ में लो। तो जो हम लोग घर में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो, उसका परावर्तक सतह कौन कहलाएगा? पीछे जहाँ कलर यानी पेंट किया गया होता है कि आगे वाला? जिस भाग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। समझ में आई? तो समतल को जब हमने विच्छेद किया तो प्राप्त हुआ समजोड़ तल। सम का अर्थ बराबर, तल मतलब सतह। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह, कौन सतह? परावर्तक। समझ रहे हैं ना? जहां से प्रकाश को रिटर्न कराना है, सुन रहे हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? बराबर हो, उबड़ खाबड़ ना हो, उसे क्या बोला जाएगा? समतल दर्पण। समझ में आया? समतल दर्पण किसे कहेंगे जी? दर्पण के दो प्रकार है, एक समतल है और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण है। ठीक है जी। तो समतल दर्पण को हमने देख लिया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो। अब छापा मारे गोलीय दर्पण आखिर है तो कौन सा दर्पण? गोलीय। ठीक है। तो गोलीय दर्पण को सबसे पहले हम लोग परिभाषित कर ले, तत्पश्चात हम इसके फेर में पढ़ेंगे कि आखिर इसका नाम गोलीय दर्पण क्यों पड़ा। जैसा शंकर जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, इसके पीछे वजह है ना। उसी तरह गोलीय दर्पण को हम परिभाषित कर ले पहले, तब तो पीछा किया जाएगा कि इसका नाम गोलीय दर्पण पड़ा तो क्यों पड़ा। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जिस दर्पण का जिस परावर्तक सतह बुझत न बड़ा, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह या तो उभरा हो या धासा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो आ जिसका बराबर उ समतल हो गया, आ जावना के या तो धसल होई तो उभरा क्या कह जाए? गोलीय दर्पण। जैसे अभी दो दर्पण देख रहे हैं आपको, ठीक है। का हो तो जैसे कल्पना करें, ये जो दर्पण है सुन रहे हैं, एक और हई भाग पूरा पेंट कल गई बा। का कल गई बा? पेंट कल गई बा, है न। जैसे हमने के फ्रेम में जड़ी ले सो,
वो तो रहने न फ्रेम बा का बाहू एक पेंट का मतलब बुझत न बड़ा गलती करनी है दर्पण ले ले आओगे चाहत लोग हमरा ध्यान दियो शीशुआ जो ना फ्रेमुआ में रहेला उस शीशुआ के निकाल के देखिए पीछे पेंट कल गए रहेला कि ना तो वही तरह एगो हई दर्पण हो गई आ एक और हई भाग का गल पेंट कल गई आ एगो हइयो दर्पण हो गई इनकर हई भाग इधर का कल गई बा पेंट ना इनकर जैसे मान लिया हई भाग पेंट कल गई बा देखो तारो आ मान लो आ हई का बा पेंट नहीं कल गई बुझाई लो आए अब देखो तो जैसे समतल दर्पण हाँ हृदय है समतल दर्पण का चित्र है किसका है समतल तो समतल दर्पण के तरह छुअब तो सब बराबर लौकी लेकिन एगो हई दर्पण में जब एक छुअल जाई तो बीच में तो देखा तो ऊँच बा कि ना हई हेतना ऊँच बा कि ना यदि है तेरी यहाँ से पड़ता तो अभी देखा तो हेतना बीच में फूल लौकता कि ना हई आ बीच में क्या लौकता खाल लौकता हई धसल लौकता कि ना आई का तर लौकता उठल बुझाइल आए क्या बुझाइल कुछ ऐसे भी दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा होता है तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह मान ले उभरा हो या धासा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं बुझाइल गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे जी ठीक बा जैसे मान लो 50 गो बैल बड़ा सा कै गो आ ओमे 5 गो हमार बैल बा तो 50 गो बैल में तू पूछले सोनू सर मेरा और बैल कौन है तो हम कम जाना बैला के सिंहुआ जाना बैला के लाल रंग से रंगल गई हो के हमार बैल तो अपने बैल के पहचान देनी है नू तो वही तेरी गोलीय दर्पण कौन करनी सर तो जावना दर्पण के जावना का थी परावर्तक सतह या तो धासा हो या उजरा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं समझ में आ गया अब हम इसका पीछे करें कि गोलीय दर्पण को गोलीय माने जिस दर्पण का परावर्तक सतह या उभरा हो या धासा हो उसे गोलीय दर्पण क्यों कहा गया जैसे समतल दर्पण को समतल क्यों कहा गया क्योंकि इसके परावर्तक सतह बराबर है अब इसको गोलीय क्यों कहा गया ये दोनों दर्पण को गोलीय क्यों कहा गया इसके पीछे कारण देखिए ध्यान देंगे बढ़िया से सुनिएगा और ये चीज़ सुन लीजिएगा तो इधर लिखा होगा कि गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद ये सारी के सारी खटाखट आपको समझ में आना शुरू ठीक है तो इसे देख रहे हैं आप जो चित्र देख रहे हैं वृत्ताकार है कि गोलाकार है गोलाकार है आई काथी का है कांच का है पारदर्शी है कि अपारदर्शी है प्रकाश आर पार कौन ठीक बा कौन दिक्कत तो कुल मिला के अब ये जो चित्र देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं खोखला पारदर्शी गोला खोखला माने बुझल बीच में कुछो नहीं है आ हम लोग जो गोली खेलते हैं कांचा खेलते हैं वो गोले है गोलाकार है लेकिन खोखला है जी बीच में भरा रहता है आई क्या है खोखला है क्या है तो इसको क्या बोलेंगे खोखला पारदर्शी गोला खोखला अच्छा ऐसे बोलेंगे खोखला और पारदर्शी गोला खोखला भी बड़ा और पारदर्शी भी बड़ा आई क्या हुआ गोला बड़ा समझ में हो आए तो ये पारदर्शी खोखला गोला को यहाँ दो भाग में काट कर आपको दिखाया गया है देख रहे हैं आए तो अब ध्यान देंगे अब क्या करें इसको ये देख रहा है ना इसके भीतर हम क्या करें पेंट कर दे भीतर क्या कर दे कहाँ हुआ भीतर पेंट जब कर देंगे क्या हो कहाँ हुआ तो भीतर जैसे पेंट करेंगे तो हम अपना चेहरा देखना चाहे तो इधर इस पर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये भी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर देगा और जहाँ प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है वहाँ उतना ही आपका चेहरा माने जो प्रतिबिंब होता है अच्छा बनता है बुझाइल तो इसमें आपका चेहरा दिखाई देगा कि ना देगा तो ये जो दर्पण बना कहाँ से बनाए हैं आप तो एक खोखला गोला का भाग है किसी गोला के भाग से बनाया इसको क्या हम गोला बोल दें इसको गोला बोल दें
कहती अरे ना रे बहरम बाबू, खाली भाव में दूसरे के भाव में रहली सो एम पर कि अगला भाई वास्तविकता के नु दर्शन करो, आंख से देखो तनी ते ऊपर सर के भाव में डूबल बनी गलत। तो ये गोला है, ये गोला है कि गोला का भाग है? ये गोला है कि गोला का भाग है? तो ये गोला का जो भाग है इसके भीतर हमने माने खोखला कांच के, खोखला और पारदर्शी गोला का जो भाग है इसके भीतरी भाग को हम पेंट कर दे तो इधर से देखना चाहे तो चेहरा लगेगा कि ना? अब क्या करे हई, अब एने हई जो खोखला गोला के भाग बा एक और बाहर वाला हम पेंट कर देते हैं, काथी वाला, तो चेहरा कहाँ लौकी? भीतर। का हो समझ में आइल? कौनो दिक्कत? तो ऐसे भी हम इससे हम दर्पण बना सकते हैं। तो ये दर्पण है, ये दर्पण क्या लगेगा कि ना क्या लगेगा? क्योंकि दर्पण के परिभाषा में हमने देखा जो प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन कर दे, तो प्रकाश के यो पूर्ण परिवर्तन कर देगा और ये भी पूर्ण परिवर्तन। कब? जब पेंट कर देंगे तो, अर्थात ये भी दर्पण हो गया, ये भी। तो ये जो दो दर्पण हुआ, एक का परावर्तक सतह देखिए तो क्या है? उभरा है, और इसका परावर्तक सतह क्या हो आए केकरा से बोल रहे हैं? तो गोलीय पदार्थ से, माने किसी खोखला पारदर्शी और खोखला गोला से बोल रहे हैं। तो वही से दोनों जना के नाम का रखा दे गोलीय दर्पण। चूंकि गोलीय दर्पण इसलिए क्योंकि यह किसी खोखला और पारदर्शी गोला का क्या है? भाग है। अच्छा सीधे बोले क्योंकि यह किसी गोला का क्या होता है? भाग होता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह किसी गोला का भाग होता है, गोला नहीं होता है। जैसे जिस जमीन पर हम लोग है यह भारत है कि भारत का भाग है? हई हमारा शरीर जो है, शरीर हई हमारा यहाँ देख रहे हैं, मेरा शरीर है कि शरीर का भाग है? उसी तरह ही गोला थोड़े वो लोग, गोला के क्या हो लोग? भाग हो लोग। समझ में लो? अब तो कल्पना करा हो गई। अब जैसे कि आधा आधा काट के बनल गई बा, आ हम क्या कहनी हेतने काट लेनी, हेतने काट के इनके रख के कटनी तो हे दे है हई होंगे मान लो। आ एक और भीतर हम दे पेंट कर देते कहाँ बा? तो हियावा देखे चाम तो लौकी कि ना लौकी? तो ये कौन दर्पण कहलाई कि समतल की गोलीय? गोलीय का है? गोला का भाग है, क्योंकि गोला का भाग। समझ में आया? तो दर्पण किसे कहते? क्लियर हुआ? दर्पण के कितने प्रकार? दो, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो या धंसा हो। धसल के मतलब खाल, उन्होंने कहलो सब मार के मुँह में धंसा दे। का हो समझ में आई? कौन दिक्कत? आगे चले। तो ये जो दो दर्पण देख रहे हैं, इन दोनों दर्पण में यदि इसको हम इसको परावर्तक सतह मान ले तो परावर्तक सतह उभरा है, और यदि इसको हम परावर्तक सतह मान ले तो परावर्तक सतह क्या है? धंसा। ठीक है जी, आगे चले। ध्यान दीजिए। अब ई गोलीय दर्पण देखो दो प्रकार के लोग होता है। एगो ऐसा जाना के परावर्तक सतह उभरल बा, एक जने के परावर्तक सतह धंसल बा। ठीक है, अब ध्यान देंगे हो। हाँ, मेरे हाथ में दो चीजें हैं। ठीक है, दोनों का आकार प्रकार गुण स्वभाव एक जैसा है? तो दोनों का नाम एक ही रख दिया जाए कि अलग अलग? यदि दोनों का गुण स्वभाव एक रहता तो एक नाम रहता। ठीक है, पहचान के लिए अलग अलग नाम रखना जरूरी है। तो उसी तरह ये जो दोनों दर्पण देख रहा है, एक का परावर्तक सतह उभरा हुआ है और एक का परावर्तक सतह का हो। जैसे तनिक दोनों जना खड़ा हो, बहु खड़ा हो, दोनों जना हुआ लड़के का हुआ, तो दोनों जना तो हुआ लड़के, लेकिन लड़कों में बड़े नहीं बिजली है राकेश कुमार है, बड़े हो शशि कुमार। पहचान के लिए जरूरी है कि ना? तो वही तरह जैसे दोनों जना लड़के वही तरह दोनों गोला गोलीय दर्पण आए। जिस तरह वो दोनों लड़के हैं उसी तरह ये दोनों गोलीय दर्पण है। तो लड़का में उनका रंग रूप आकार प्रकार कुछ और बा, उनको रंग रूप आकार प्रकार का हो, तो नाम अलग अलग बा पहचान के लिए।
उसी तरह गोलीय दर्पण दोनों है, लेकिन एक का परावर्तक सतह उभरा हुआ है और एक का परावर्तक सतह, तो एक ही नाम होना चाहिए कि अलग अलग? बढ़ जाइए। तो अब इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आई लो? आए? तो ध्यान देंगे, सुनिएगा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? कौन कौन? उत्तल दर्पण और दर्पण कई प्रकार के? दो प्रकार के, एगो समतल एगो गोलीय। कोनो दिक्कत? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल एक अवतल। अब उत्तल दर्पण को खुद हम अपने से परिभाषित कर सकते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, ढासा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बोर्ड पर कहवा एक लिखित रूप में लिखकर चित्र के रूप में हम दर्पण को जिस तरह होना चाहिए उस तरह हम लोग दिखा नहीं सकते, दिखा सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा खींच के रेखा, एक सरल आरेख खींच के ऐसा कर दिया जाए तो जहां ही दिखाई दे रहा है ऐसा समझिए कि पेंट किया गया है। है क्या है? धसल है, अर्थात दर्पण है। क्या है? आगे दर्पण के लिए आगे सफाई तरह दिखा दी हो ये तरह हई का हई हॉस्पिटल खानी लौकता, लेकिन फिर भी गौर पर लिखल होता है, गौर अर्थ होता है उसी तरह ही है। समझ में आई? तो दर्पण में कौन दर्पण है बताइए तो? जकर परावर्तक सतह धसल हुआ तल आ इनकरे के ध्यान देबहु, हैंगो पार के हैंगो कलई कर देले तो कौन दर्पण? अब मुंह देखे वाला हैने से हैने से देखता है, हैकर परावर्तक सतह उभरल है, इसका परावर्तक। ठीक है, अब इसके बाद जब भी चर्चा होगा ऐसा लिखा जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कौन दर्पण है, कौन दर्पण है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो हमने दर्पण क्या है जाना, दर्पण के प्रकार को जाना, समतल दर्पण क्या है जाना, गोलीय दर्पण क्या है जाना, गोलीय दर्पण के प्रकार को जाना, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, सबको अच्छा से जाना। नेक्स्ट चलते, कोई दिक्कत है जी आपका? चलिए अब देखिए, ये जो दोनों गोलीय दर्पण दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों दर्पणों में कुछ पदों का इस्तेमाल किया जाए, कुछ विभिन्न पदों का क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल के लिए प्लस देना, ये भी एक पद है। क्या है? बराबर शब्द में ना लिखकर ऐसा कर देना भी क्या है? पद है। पद का मतलब स्थान, चिन्ह। आए समझ में आई? तो ये जो दोनों गोलीय दर्पण दिखाई दे रहे हैं, अवतल और उत्तल, इन दोनों दर्पणों में कुछ पदों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सभी पदों के बारे में हम लोग जाने कि कौन कौन सा पद होता है। ठीक है जी, जैसे गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद। तो पद नंबर 1 ध्रुव होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या वगैरह वगैरह। चलिए एक एक करके तमाम चीजों को हम लोग समझें। ठीक है जी, अब रहा कि गोलीय दर्पण में एक ध्रुव शब्द का प्रयोग होता है जिसको पी से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण में किस भाग, गोलीय दर्पण में कहाँ के चीज को, कहाँ के हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, उसको देख लें। ठीक है जी, एक गोलीय दर्पण हो गए। इनकर मध्य बिंदु, मध्य बुझल, बीच बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। ध्रुव बोला जाला। आए चित्र में भेजा हूँ ना। तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो जब भी अब कोई ध्रुव के बात करेंगे तो आपका ध्यान कहा जाएगा दर्पण के पुंगी पर, दर्पण क्या बीचों बीच। समझ में आया? तो गोलीय ध्रुव किसे कहते हैं? तो एक गोलीय दर्पण के मध्य वाले भाग। अरे खुद पर भरोसा रखकर बोलो ना, ऐसे तब बढ़िया। गोलीय दर्पण के मध्य वाले भाग को क्या कहता है? क्या मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी। तो गोलीय दर्पण में जो विभिन्न पद का इस्तेमाल होता है उसमें से एक पद को हमने जान लिया। अब आता है वक्रता केंद्र।
कौन केंद्र? इसको बढ़िया से देखना है जी, ठीक है। चलो अभी ये जो दर्पण आप लोग देख रहे हैं, ये अच्छा यह किसी गोला का क्या है ना? मैं तो कहीं से डाउट नहीं है। तो जब किसी गोला का भाग है क्या हो, तो इसको हम ऊपर से करना चाहते एक गोला प्राप्त होगा कि ना होगा? ऐसे करके गोला प्राप्त होगा कि ना होगा? जैसा ही गोला हो गया क्या भैल? अब कल्पना करो ना मर्द है हेलो कहता हे दे आ हे जैसे दिन के रखा कोनी काट लेनी आ काट के इनके रखे हे दे बना ले बनी। ध्यान देबो आए बढ़िया से समझिए, रटला के कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो बस रटते मरते रह जाइएगा। क्या हो तो हई जन खोखला गोला दिखाई दे रहा पारदर्शी, इसके कुछ भाग को हमने यहाँ काट कर रख दिया। एक और भीतर से हम पेंट कर ले बनी। कहाँ से? भीतर से मान लो दे पूरा पेंट कर दे बनी। क्या कर ले बनी? तो मुंह एक ओर से लौकी की बी ओर से, तो हई कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कोनो ना कोनो गोला के ही भाग हो। का हो तो जावना गोला के भाग हुए वो गोला के त्रिज्या होई कि ना होई? वो गोला के वक्रता त्रिज्या होई कि ना होई? तो वक्रता समझ में आइल। आ वो गोला के केंद्र होगा कि ना होगा? हई गोला हुए, गोला के केंद्र कहाँ रहा? बीच है। बुझाइल तौनी के विश्वास गार्जियन के जीते के चाहिए। समझ में आइल? चलिए हो ध्यान देंगे। सुनिए सुनो तो हई गोला हुए इनकरे न भागवा हई हो आए तो कौन ऐसा गोला में केंद्र ना रहला? तो हई जन भाग देख तारा गोला के एक और केंद्र कहाँ बोल है न भाई? अच्छा चलो ना हेदे हो गईल आए हेने से भीतर से हम पेंट कर दिल बानी। भीतर से क्या कर बानी? पेंट कर। बाकी सब मान के चलो सब जाने काट के हटा दिल बानी। सब का भइल बा? पेंट भइल बा। का हो हेने से हम देखें तो चेहरा लौकी कि ना लौकी? तो हई गोलीय दर्पण के केंद्र है न हो। अब हई हो गई गोलीय दर्पण गोलीय, अब इनकर केंद्र हई हो गई। तो यही केंद्रवा के ही क्या कह जाला? वक्रता केंद्र। कौन केंद्र? समझ में आइल हो? तो ध्यान दिया ना कुल मिला के गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, जैसे तेनी एक बार और सुन लो तो गोलीय दर्पण हो गई आए हई जन गोला लौको तो ओकर भाग हो का हो? समझ में आइल? अब मान लो है हमनी के पेंट कैले बन से क्या कैले बन सब बुझाइल? तो है हमनी के चेहरा दिखाई दी ए गोलवा के केंद्र हई हो गई। ए गोलवा के केंद्र हेदे हो गई आए तो हई जन दर्पण देख तरह एकर केंद्र हई 1 नंबर गोला के हई कि 2 नंबर के? अरे हई जन दर्पण बा एकर केंद्र कौन हई? 1 नंबर हई गोला के हई कि हैकर हई है? एकर केंद्र नहीं खोलो तो हई हो। तो गोलीय दर्पण जावना गोला के भाग होला गोला वही गोला के केंद्र के वही गोला के वक्रता केंद्र कहल जाला। ई ना कि हई हो दूसरा गोला के भाग हो आप दूसरे गोला के केंद्र के कहो कि ये वक्रता केंद्र। जैसे अब एक वक्रता केंद्र आपका यहाँ बिंदु ए होगा कि बी होगा? हैकर केंद्र कौन होगा? बी होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, हाँ खोखला गोला, ठीक है खोखला गोला मिला देना जरूरी है, ठीक है। हालांकि गोलीय दर्पण कह रहे तो खोखले गोला का ही भाग होगा, इसलिए केवल खोखला गोला बोल रहे तो भी बहुत बढ़िया है, और केवल गोला शब्द का इस्तेमाल कर दे तो भी बहुत बढ़िया है। तो खोखला गोलीय दर्पण कौन दर्पण? जिस खोखला गोला या गोला का भाग होता है उसी गोला के केंद्र को समझ में आया? आए मनुआ तेन खड़ी आएगा हो
तो गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाले जो कुछ पद है उनमें से दो पदों को जान लिया, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ठीक है, अब है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो लह ना त्रिज्या के अगर कह तो केंद्र से किनारे के दूरी, तो किनारे के मतलब का होला अरिया, आ केंद्र माने बिचला, तो किनारा से अरिया के दूरी त्रिज्या हो। तो गोला हुआ तो गोला का त्रिज्या बाकी ना आए बुझाइलो। तो हई जन दर्पण देखा तारा गोलीय दर्पण, ई जौना गोला के भाग हो, जौना गोला के एकरे त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या कहल जाए। जैसे हई त्रिज्या बड़े 8 cm कौन सी है, तो हई कितना होई एकरे में काट के निकल बड़ा बुझाइलो का बुझाई। आंखों से देख के अनहरियाइल बानी सब। अब सोचो चित्र न रही तो कितना ईटा के पत्थर, राम के रावण, रावण के राम का हो, केहू के कुछ लगती सब बुझे। ध्यान देंगे हो है गोलीय दर्पण है नु, ई गोलीय दर्पण जौना गोला के भाग होला, जौना गोला के ओ गोला के केंद्र के वक्रता केंद्र कहलो, आ गोलीय दर्पण जौना गोला के भाग होला ओकर त्रिज्या के, ओकरा त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या कहला। ए गोला के त्रिज्या, ए दर्पण के वक्रता त्रिज्या, आ ए गोला के केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस खोखला गोला के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या हो गई। कोनो दिक्कत आगे चली तो जी बढ़ हो गया जी। तो वक्रता ध्रुव को जान लिया, वक्रता केंद्र को और वक्रता त्रिज्या को जान लिया। गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस खोखला गोला के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गई, तो ध्यान दियो। अब हम लोग कल्पना करें यो तो कोनो गोले का ना भाग है, तो ई जौना गोलवा के भाग हो उ गोलवा तेरे मान के चले हेदे बा, हेदे आइल बा, हई आइल बा, हेते बड़ा बा। तो जब गोलवा हेते बड़ा बा तो एकर केंद्र हइये न होई हो आए। तो चलो ई जौना गोला के भाग हुए ओ गोला के केंद्र हेदे बा, एकरा के सी से सूचित कर रहा। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से। ध्रुव को पी से, और वक्रता केंद्र को किससे? सी से सूचित किया। तो वक्रता केंद्र हो गया अर्थात एकरा से सी से सूचित कर ला। ठीक बा आए आ हई क्या हुआ हमनी के ध्रुव होंगे पी से सूचित कर ला। ठीक है, हमको छापा मारना है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, आखिर है तो ठीक है जी। परिभाषा होते हैं कि बनाए जाते हैं? तैयार किया जाता है। ठीक है जी। अब गौर करते हैं। तो हई तक केंद्र हो गया, आ एकरा पीछे हटबो तो एकरा के कह दो अनंत। अनंत और सी के बीच, जैसे यहाँ बा तो है ना हो गल तहार बहुत दूर के एकरा कहल जाला अनंत के, तो है ना हो गल बहुत दूर, तो बहुत दूर है का हसी हो, तो बहुत दूर और सी के बीच है बनू, तो इसको क्या बोलेंगे? अनंत और सी के बीच। अनंत और अरे यहाँ से बहुत दूर होने पकड़िए सकड़िए बहुत दूर हो गई तो वो अनंत हो गई आए। तो हई हो गए सी, तो हई जन बिंदु बा तो अनंत रहने केकरा बीच बा? सी के बीच बा। बीचों बीच थोड़े कहते हैं, बीच कहते हैं। जैसे हमरा और वो देवाल के बीच हइयो बाड़ी, इनके बाद के इहो बाड़ी सब क्यों बाकी ना बीच ही में बाड़ी। आ एगो बीचों बीच हो गल कि हाँ साफा आधा ओने आधा, तो बीच में बीचों बीच में अंतर नहीं है। तो हई बिंदु क्या है? अनंत और सी के बीच, आके बीचों बीच। अब कह दिया बीचों बीच चौड़ी है। अब बीचों बीच कह दू भैया। फिर बीचों बीच कहती है, कहाँ से दिमाग लेके होता है? सुनिए, आप लोग अपना बचपन याद कीजिए, सुनिएगा आए तो ध्यान दियो। जाड़ के समय में बहुत जाड़ लगेला,
तो मान लो 5 आदमी सुतल बा, कई आदमी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 का हो? तो जे बीचे बा ओकरा जाड़ लागेला? हई अरिया बड़े हई का बड़े आ हई तीनों जना का बड़े बीचे बड़े आ हई जन बड़े बीचों बीच बड़े। तो बीच के मतलब होला सब हेकरा हे दोनों जना कहे दोनों जना 1000 लोग रही तो कहा उ बीचे कहा लाई। तो पकड़िया तोरा पापा यहाँ हो गल पकड़िया आहे दे हो गल सी। तो पकड़िया होई ए सुनो उन्हें पकड़िया हो गया नहीं वक्रता केंद्र हो गया। तो पकड़िया और वक्रता केंद्र का बीचों बीच बा रे, बीच में बाकी बीचों बीच बा क्या बोल रहे बीचों बीच चुतिया ने कहे की के चलिए ध्यान नहीं गो ए सुनिए अब चलते इधर सुनिएगा। तो हाई हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है? तो ध्यान देंगे सुनिएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र भले सॉरी क्या बोलते हैं ध्रुव अनंत और वक्रता केंद्र के बीच सुनिए है क्या है अनंत। रे गजब के बात है भाई भल वही बेर से कितना गजब के बात है यार। खाती है तो कैसे पचता है यार, मंगनी में टाइम जियान करिए सब है अनंत है कौन कटिए बना के छोड़ दे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक बा? जैसे एगो हई लड़का हो गई आ एगो और हई लड़का हो गई। अभी दोनों जना के मिलावे वाला काल्पनिक रेखा के वक्रता भले अथी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह देबो क्या सुनो को के केहू के जब के बात है भाई। तब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या तो ध्यान दियो केहू के मिलावे वाला रेखा काल्पनिक रेखा ना हई रेखा होला ना कल्पना कोइले रहले सब काथी समझे समझाओगे तो एक हिसाब किताब मेंटेन करे खातिर एगो रेखा से सूचित करिले सब होला ना सुन लो। फिर भी ई मने एकरा दर्शा देलो तो एकरा नाम का हो तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के हो तो ध्यान दियो सुनिए हने। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वक्रता केंद्र और अनंत के बीच और कथी और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा ई ना कि मिलावे वाला कथी हो मिलावे वाला कोनो रेखा ये भाई ये सरल होंगे बुझाइलो। तो हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष में ध्यान देंगे हो तब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हाई गोलीय दर्पण के केंद्र हो गए वक्रता केंद्र जाना के सी से सूचित करल आ अनंत और वक्रता अनंत सी और अनंत के बीच एगो बिंदु बा और अति ध्रुव हो गए ए लोग के मिलावे वाले का भइलो सरल काल्पनिक रेखा अर्थात मुख्य अक्ष या प्रधान एकरा नु नाम रखाई। तू वो जनवल बड़ी तो तोहरो नाम लिखाइल बा अंशु तो वही तरिया है करो नाम केहू ना केहू रखले बा आए। अब तू कोई ना आइलू कला समुनकर से पूछते नहीं खड़क बहुत धीरे टुक टुकिया कहाँ भी है तू समझ पाई है समझिए इनकर नाम का हो अंशु को हम तब समझिए। तो वही तरह का नाम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। सुनिए अब ध्यान देंगे तो हई हो गए कोनो वस्तु का भइले
ये देख खड़ी आइल बड़ा, उनकर आई मूड़ी हो गई, उनकर आई घेंट आई हाथ हो गई, आई टंगड़ी हो गई। सुन लो आए तो बोलो इनकरा से प्रकाश टकरा के दर्पण और जाए कि ना जाए? हम बानी खड़ी आई तो हमरा से प्रकाश टकरा के नहीं जा। तू देखो तारो कहती है नहीं, हमको देख रहे हैं आप लोग, प्रकाश जा रहा तो भाई, तो ये भी देख रहा है, ये भी सब कोई देख रहा है, अर्थात यहाँ से प्रकाश निकलकर सभी दिशा में फैल रहा है। पीछे कोई खड़िया होंगे वो भी देखेंगे, इधर वाले भी देखेंगे। समझ में लो, हम उसी भाग को देख पाएंगे जहाँ से प्रकाश टकरा के हमारे आँख के रेटिना तक पहुँचे। तो व्यक्ति खड़ियाइल है तो इससे प्रकाश नहीं निकल रहा होगा, आए निकलत ना, इनकर से टकरा के ना जात होई नू। तो ध्यान दियो, तो लो हयो है प्रकाश, चलो यहाँ से अनंत निकला था, या बहुत निकला। सुनिएगा, सुनिए, तो यहाँ से कुछ प्रकाश निकला, कुछ ना एगो प्रकाश कह दे, मतलब यहाँ से प्रकाश निकला, यो मेटका दिल बनी का, ठीक बा, गैलक हो दर्पण में दे टकराइल, दर्पण में तो छेद के निकल जाई, ने कलई कल गई बा तो परिवर्तन होई कि ना होई? तो ध्यान दियो, परिवर्तन ही इन के बाद में करावल जाए, परिवर्तन खातिर है तैयार बा आवता, ठीक बा। आई प्रकाशवा गइलक होने से टकरा के आई, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भइल नु। अब देखो तो ए पर बिंदु एगो है दे सी बा, एगो डी बा, एगो ई बा, एगो एफ बा, एगो क बा, एगो ईटा बा, एगो पत्थर बा, एगो झाड़ू बा, का बा, एगो बढ़नी बा। सुनिए, हो गया, एगो एफ, बहुत सारा अनंत बिंदु है। आए तो हई वस्तु से प्रकाश गइलक हो, दर्पण से टकराइला के बाद, दर्पण से ई है दे सी से गुजरल, कौना से? कटला बहे दे, एफ बहे दे। सुनिएगा, आए तो कहाँ से गुजरल हो? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर कई गो बिंदु बा? गुजरल हो केकरा से? तो जेकरा से गुजरल हो उहे हो तहार गोलीय दर्पण के फोकस। तब एगो गुजरल हो आ एगो गुजरत आवत प्रतीत होला, ध्यान दियो। आई हो गए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में भी देखल जाओ, हो गई है नहीं, भाग पेंट कल गल बा। यहाँ कोनो वस्तु है बा, यहाँ से प्रकाश गईल आ जब टकराई नु तो टकरा के ये ना वाला है ना भागला, ऊपर भागला। कोनो चीज है तेरे गोल होके ऊपर तेनी गेंदा मरिए ना, खाल रही हैंग रही मरबो तो है नीचे भागी, आ जब हैंग रही मरबो तो ऊपर भागी, है पर जब लगी तो होने भागी छटक के। तो वही तेरी प्रकाश गईल ना से टकराई टकरा के है ना भागल। आ हियावा जे देखे वाला रही ओकर अखिया के बुझाई कि रे है ई हियावा से नहीं आवता आई जनबानू है दे ई हवा से जाता, देखे वाला के लागी जैसे हो हमरा एगो औजार लेकर रहे के, जैसे प्रिज्मा में हमनी के टार्चो बोलल नहीं सो आए तो हटा देतनी सो सीधे जात रहे, तो जे भी देखी तो ओकरा लोगी नु कि हियां से लखो आई हवा बोरल टकरा के भागल हो ने, तो हवा केहू देखी तो कोई के हियां से जाता, उ बुझी की बुझाइल उ आइल हो कहीं से, लेकिन देखे वाला के लगी कि प्रिज्मा में से आवता, कहाँ से? तो प्रिज्मा से जाला, बुझाइलो उ जाता है टॉर्च में से, कहाँ से? तो वही तरह देखे वाला के लागी कि हेदे से आ रहल बा, हियावा से आ रहल बा, समझ में आइलो। तो है पर कई गो बिंदु बा? अनंत। तो में के हई बिंदु है, में के हई बिंदु ही क्या कहला गोलीय दर्पण के फोकस। कुल मिला के एक परिभाषा में बनल जा, ध्यान दियो, सुन लो पहले सुन लो। तो किसी वस्तु से हयो वस्तु हयो क्या हुआ वस्तु है
किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण। सुनो, वो क्या तरीका, सुनो वो क्या तरीका, तो मुख अक्ष के समांतर। आ मुख अक्ष एक समांतर गइल बा, मैथ पढ़ले बड़ा नु, समांतर गइल बा नु, ध्यान दिया। तो किसी वस्तु से एक केकरा समांतर, मुख अक्ष के मिलावा। किसी वस्तु से मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरण। सुनिए, फिर बोले, नहीं बोलिएगा आप लोग। किसी वस्तु से मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन है ना भइल बा, दर्पण से परावर्तन के बाद ये न घटना हो, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के सुन लो या कहीं का, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मन बुझा है, वही बिंदु के गोलीय दर्पण के क्या कहल जाला, फोकस, ऐप से सूचित किया जाता है। सुन लो, जैसे पर अनंत बिंदु बा, कोनो बिंदु के मुंह उठा के फोकस कर देबो ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलल है, या जौना बिंदु से आवत बुझाता है, ऊपर अनंत वाले बिंदु ए बी सी डी का बहुत बा, तो जौना बिंदु से आवत बुझाए, या जौना बिंदु से गइल हो, या जौना बिंदु पर मिलल हो, एक यही बिंदु के तू का कहब, गोलीय दर्पण का फोकस। एक बार और देख लो, ऐसे बोलेंगे मुख अक्ष के समांतर, पहले लगा था मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के किसी वस्तु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन है ना भइल बा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? समझ में आई? तनी हो आए, बोले में दिक्कत होई, खड़ा होके का हो आयुष्मान के भाई संस्कार। गोलीय दर्पण के फोकस केकरा कहल गइल हो? खाना चिड़ै के नाम हो, ऐसे बोलो ना, मुख अक्ष के समांतर किसी वस्तु से आती हुई किरण, बोलो मुख अक्ष के समांतर किसी वस्तु से आती हुई किरण, मुख अक्ष एक समांतर किसी वस्तु से, बोलो फिर से बोलो, हम क्या बताएं, वही बेर से तो बताओ तो ही बनी। बोलो फिर क्या बात हुआ, वही बेर से तो बोलिए ना भाई, कहिया ले गुरुजी, कहिया ले, कहाँ खड़ा हो गया सचिन? हाँ अब ओकरा परावर्तन कहो ना, नाम साइंस के भाषा में। अब टकरा सब क्यों ना बुझी बात, तुझे लो, और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के बिंदु तो बहुत बा हो भाई, बिंदु तो मुख अक्ष पर अनंत बा, तो कहीं के मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। और क्या बोली हो लड़का लोग में, खड़ा होकर बोलो। हाँ हाँ, परिवर्तन के बाद कहाँ से? हाँ, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर, हाँ, या मुख अक्ष के जिस बिंदु से, जिस बिंदु से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
हो गए सुना ना, कहीं भी यदि तू समझता रह आ समझ के बोले के तारा अंदर काला आ गल तो कहियो रोटे के तारा जरूरी ना पड़ी कि नहू करिए 4 घंटा मेहनत आ तू करबो आधा घंटा, बतिया का हो जाला। सुन ले केहू केहू कहले छावड़ा के हाथ न मरो, उ कहाँ पढ़त लख, उ कहाँ, अरे ओकरा लग पढ़े के कलाकारी बा, सब तरीका से काम करत काथी से, ताकि न 4 घंटा पढ़त आधे घंटे खेल खुल के आके देख लेत लग, सारी चीज़ फिट हो जात का हो। और ये लाइन में क्यों बोली हो, हाँ बोलो। जिस बिंदु मुख अक्ष के जिस बिंदु पर, अब सुनो सुनो, जैसे कि बोला है जिस बिंदु पर, बिंदु तो है नहु बा, काहे पर बिंदु है, बिंदु ना हुआ सो है नहु बिंदु बा, है नहु बा, है नहु बा, तो हेउ बिंदु से गइल बा, तो का एकरो कह दी हम, तो बिंदु में कौन बिंदु, तो मुख अक्ष के जिस बिंदु से, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया, बोलो। बिंदु से आता कि किसी वस्तु से है।